नमस्कार दोस्तों, सिंग स्टडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से संबंधित ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जिसमें ई टेंडर नोटिस के थ्रू टाइपिंग से संबंधित जो भी डिटेल थी वो भर्ती बोर्ड के द्वारा कंपनी को फॉरवर्ड की गई थी, वो सभी डिटेल हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही आपकी जो टाइपिंग की एग्जाम डेट है वो क्या हो सकती है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले जो इस वीडियो में हम डिटेल डिस्कस करेंगे वो होगी आपकी लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, अगर लेटेस्ट अपडेट की बात की जाए तो काफ़ी कैंडिडेट यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट से संबंधित जो टाइपिंग की इन्फॉर्मेशन है वो उसके लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं। तो दोस्तों, उम्मीद यही है जो अभी बात हुई है कि आपकी जो टाइपिंग है अप्रैल मंथ में अभी फिलहाल मुश्किल है हो पाना, और ये जो आपकी टाइपिंग है वो कब होगी ये हम आगे पॉइंट में डिस्कस कर देंगे। बाकी बात करते हैं आपकी ई टेंडर नोटिस। दोस्तों, भर्ती बोर्ड के द्वारा जब आपके एग्जाम चल रहे थे तो उस वक्त एक ई टेंडर नोटिस जारी किया गया था जिसमें टाइपिंग से संबंधित जो भी डिटेल थी कंपनी को फॉरवर्ड की गई थी वो सब डिटेल हम इसमें आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये जो डिटेल है कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। तो दोस्तों, ये जो डिटेल हैं वो यूपीपीसीएल के द्वारा कहीं ना कहीं शेयर की गई हैं और ये जो नोटिस है वो यूपीपीसीएल का ही है। दोस्तों, ये वो पीडीएफ है जो ईएससी यानी इलेक्ट्रिसिटी सर्विस कमीशन यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा कंपनी को फॉरवर्ड किया गया था कि उसमें टाइपिंग से संबंधित क्या क्या उसको कंडीशन रखनी है, किस किस तरह के आपको पैराग्राफ रखने हैं। ये इसमें लिखा भी हुआ है साफ, कंडक्टिंग कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट इन यूपीपीसीएल। ये आपकी टेंडर से संबंधित कुछ डिटेल थी। ये भी आपकी टेंडर से संबंधित है कुछ डिटेल, इन्हें आप पढ़ लेना। ये नोटिस जो है मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर भी कर दूंगा। और इसके बाद जो यूपीपीसीएल में टाइपिंग से संबंधित मेन डिटेल हैं वो अभी आपकी यहाँ से शुरू होती हैं, अबाउट प्रोजेक्ट से। अबाउट प्रोजेक्ट में जो दिया गया है इसमें दिया गया है कि जो कैंडिडेट है उसको 300 वर्डों का पैराग्राफ मिलेगा, और वो पैराग्राफ जो है उम्मीद है कि एक ही बॉक्स में आ जाए जो कंप्लीट दिखना चाहिए। और ये जो टाइपिंग के लिए टाइम ड्यूरेशन है वो आपकी 5 मिनट है। इसमें इंग्लिश टाइपिंग जो होगी आपकी ऑप्शनल होगी। और इसमें एक चीज़ खास बात ये भी लिखी हुई है कि कंपनी को 4 पैसेज तैयार करने हैं। क्यों तैयार करने हैं? क्योंकि सबसे लास्ट वाला जो पैराग्राफ लिखा हुआ है सेपरेट सेट ऑफ टेक्स्ट, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कोई कैंडिडेट, काफ़ी स्मार्ट कैंडिडेट होते हैं, वो अपने कंप्यूटर को बंद कर देते हैं कि दोबारा टाइप करने के लिए वही पैसेज मिलेगा। लेकिन इन्होंने जो है 4 पैसेज इन्होंने तैयार कराए हैं। इसमें लिखा हुआ है कि 4 पैसेज तैयार होंगे। और इसमें यह भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कैंडिडेट पहले पैसेज जिसको टाइप कर रहा था उसके दौरान उसका कंप्यूटर किसी वजह से लॉक हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उसको एक नया पैसेज मिलेगा। तो दोस्तों, अगर जो कैंडिडेट अभी सोच के बैठे हों कि हमें जो है सिस्टम विस्टम बंद कर देंगे अपना, नए तरीके से पैसेज दोबारा मिलेगा, तो इसमें आपको नया ही पैसेज मिलेगा, पुराना पैसेज टाइप करने के लिए नहीं मिलेगा। स्कोप ऑफ वर्क में आपके यही है कि आपको कंपनी को थंब कैसे स्कैन कराना है, बायोमेट्रिक करानी है, सीडी डीवीडी की रिकॉर्डिंग करनी है उस वक्त जिस वक्त टाइपिंग हो रही होगी। तो ये सब डिटेल हैं। बाकी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डिटेल शुरू होती हैं वो यहाँ से होती हैं टाइपिंग से संबंधित। फीचर ऑफ टाइपिंग एंड स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट। आपकी जो टाइपिंग होगी वो अनरेस्ट्रिक्टेड होगी, मतलब अगर आप एरर कर देते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी टाइपिंग वहीं पर रुक जाए जब तक आप उसको सही ना करें। अगर आप गलती करते हैं तो वो टाइपिंग कंटिन्यू चलती रहेगी। और इसमें लिखा हुआ है कि आप जो गलती करेंगे वो रेड कलर से हाईलाइट हो जाएगा, बाकी जो आपका हाईलाइट वाला पोर्शन है वो ऐसे ही चलता रहेगा। लैंग्वेज कंपनी को कौन कौन सी यूज़ करनी है, आगे लिखा हुआ है कि लैंग्वेज फ़ॉन्ट एंड कीबोर्ड जो कंपनी को सपोर्ट कराने हैं सॉफ्टवेयर पर वो आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग होनी है। उम्मीद यही है कि हिंदी की टाइपिंग हो सकता है पहले हो, बाद में इंग्लिश की हो। और इसमें जो आपका रेमिंगटन कीबोर्ड हिंदी के लिए, साथ ही कुरुतिदेव और कुरुतिदेव 16, कुरुतिदेव 10 और 16 के फ़ॉन्ट यूज होंगे। इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपका टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट यूज होगा जो कंप्यूटर असिस्टेंट वाले हैं उनके लिए। बाकी 2 फ़ॉन्ट कंपनी को प्रेफर किए गए हैं। इसमें जो टाइपिंग का प्रोसीजर इवैल्यूएशन होगा उसके लिए आपको 2 मेथड कंपनी को दिए गए हैं। ये लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, देयर आर 2 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन मेथड इन विच टाइपिंग टेस्ट कैन बी इवैल्यूएटेड। तो कंपनी को जो प्रेफर किया गया है वो आपको 2 मेथड प्रेफर किए गए हैं। कंपनी जिस मेथड को प्रेफर करेगी वो उसको यूपीपीसीएल को बताना पड़ेगा। वो ग्रॉस वर्ड पर मिनट वाला भी मेथड यूज कर सकती है और नेट वर्ड पर मिनट वाला भी यूज कर सकती है। लेकिन इसमें जो कंपनी ने साफ साफ लिखा हुआ है वो ये है कि स्टैंडर्ड मोड जो ग्रॉस वर्ड पर मिनट वाला होता है वो आपका नॉन स्टैंडर्ड मेथड होता है जिसमें आपको वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस कैलकुलेट करने होते हैं। लेकिन इसमें जो आपका स्टैंडर्ड मोड वाला मेथड होता है उसमें आपको 5 अल्फ़ाबेट को एक वर्ड एज्यूम किया जाता है। और कंपनी की तरफ से ये साफ साफ लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड मोड ऑफ इवैल्यूएशन इज़ प्रेफर्ड।
अगर कंपनी कोई नया मेथड यूज़ करती है यानी ग्रॉस वर्ड वाला या नॉन स्टैंडर्ड वाला, तो उसको पहले प्रियर रिटर्न अप्रूवल देना होगा। तो कंपनी की तरफ से जो आपका है वो आपका 5 की स्ट्रोक वाला जो एक वर्ड है वो वाला मेथड यूज़ होगा। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सही भी है क्योंकि उसमें थोड़ी स्पीड ठीक आ जाती है। बाकी जो वर्ड सेपरेटेड बाय स्पेस है उसमें थोड़ी स्पीड कम रहेगी। आगे बात करते हैं ग्रॉस टाइपिंग। ये आपकी एरर है कि ग्रॉस टाइपिंग में किस तरह से एरर कैलकुलेट होंगी, नेट टाइपिंग में किस तरह से एरर कैलकुलेट होंगी, ये सब कंपनी के लिए है। बाकी आपको इसमें फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक भी देखने को मिलेगी। फुल मिस्टेक में आप जैसे पूरे वर्ड रिप्लेस कर देते हो, गलत कर देते हो इस तरह से। बाकी हाफ मिस्टेक में आप जैसे 2 वर्ड लिख देते हो, उनमें स्पेस नहीं दे पाते, वर्ड सही है तो आपको हाफ मिस्टेक काउंट होगा। या जैसे कोई वर्ड लिख दिया आपने स्पेलिंग और उसमें आपने एस लगा दिया, पैराग्राफ में तो स्पेलिंग ही था, तो आपको वो भी हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। कोई लेटर आपने जैसे दिस लिखा हुआ था नॉर्मल वर्ड में, आपने वो कर दिया कैपिटल वर्ड में, तो वो भी आपका हाफ मिस्टेक में काउंट होगा। तो इस तरह से जो आपकी ये है आपका टाइपिंग का पूरा प्रोसीजर था। बाकी स्टेनोग्राफी टेक्स्ट वाले आप इसको पढ़ सकते हैं कि इसमें जो भी कंडीशन दी गई हैं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंपनी के लिए है कि कंपनी को पिछले 3 साल में किस तरह से टर्नओवर होना चाहिए, ये सब चीज़ें हैं कंपनी के लिए। ये आपका वो है कि इस सॉफ्टवेयर को तैयार करने में आपको कितना समय दिया जाएगा CBT 1 का रिजल्ट आने के बाद। तो ये सब लिखे हुए हैं। जैसे आपके टेंटेटिव नंबर ऑफ डेज फॉर स्किल टेस्ट 31 डेज दिए जाएंगे लगभग। और इसमें सबसे काम की बात यह है कि ये इतने कैंडिडेट लगभग पास होंगे। ये जो इसमें कैंडिडेट दिए गए हैं कंप्यूटर असिस्टेंट के, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के और कैंप असिस्टेंट के, आपका उस वक्त तक एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं हुआ था, उस वक्त का ये नोटिस है। रिजल्ट आना था बहुत दूर की बात है। और इसमें आपके पहले ही इन्होंने कैंडिडेट बता दिया कि इतने कैंडिडेट लगभग जो है आपके टेस्ट के लिए क्वालिफाई होंगे। और बाकी इसमें जो ये तो आके पेमेंट टर्म वगैरह है कंपनी का। इसमें फिर जो लास्ट का चीज़ है वो आपके लिए ये है कि अच्छा बिल पेमेंट है ये कंपनी के लिए कितने कैंडिडेट का, लगभग ये इसमें लिखा हुआ है एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट के 4200। इसमें ये साथ में ये भी लिखा हुआ है कि 10% कैंडिडेट वरी कर सकते हैं, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो इसी के अराउंड कैंडिडेट अब रिजल्ट आने के बाद क्वालिफाई भी किए गए हैं। बाकी इसमें जो हिंदी टाइपिंग के लिए टेस्ट लिखा हुआ है वो है आपका कुरुतिदेव 16 और 10 यूज़ करना है कंपनी को। इंग्लिश टाइपिंग के लिए केवल आपको टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट ही यूज करना है। तो दोस्तों ये आपकी टाइपिंग से संबंधित जो भी डिटेल थी वो हमने आपके साथ डिस्कस कर दी है। अब आगे जो हमारे पॉइंट है वो हम डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों पैराग्राफ लेंथ की अगर मैं बात करूं तो वो मैंने आपको बता दिया है कि आपका 300 वर्डों का पैराग्राफ होगा, 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। अगर कोई पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है तो वो वापस दोबारा से शुरू हो जाएगा। और 300 वर्ड का मतलब बैठता है लगभग 60 वर्ड पर मिनट की स्पीड। बाकी आगे बात करते हैं स्पीड एंड एक्यूरेसी की। जितने भी मेथड हैं वो इसमें दे दिए गए हैं। ग्रॉस और नेट 2 मेथड कंपनी को दिए जाएंगे। इसमें जो UPPCL की तरफ से प्रेफर्ड मेथड है वो है आपका नेट वर्ड पर मिनट, और उसमें भी आपके की स्ट्रोक जो होंगे 5 की स्ट्रोक को मिलाकर 1 वर्ड वाला। बाकी अगर कंपनी कोई चेंज करती है तो वो उसे UPPCL से पहले प्रियर अप्रूवल लेना होगा। बाकी आगे बात करते हैं आपका बैक स्पेस अलाउड है या नहीं। बैक स्पेस बिल्कुल अलाउ है और इसमें आपकी बैक स्पेस और डिलीट की वर्क करेंगी, लेकिन उनको की स्ट्रोक के तौर पर काउंट नहीं किया जाएगा। ये भी नोटिस में साफ साफ लिखा हुआ है। बाकी वर्ड हाईलाइट मैंने आपको बता दिया कि जो गलती होंगी वो आपको रेड कलर से दिखेंगी। बाकी आपका हाईलाइट वाला पोर्शन आपको दिखता रहेगा और जो पैराग्राफ है वो लगभग कंप्लीट ही आपको दिखेगा। दोस्तों आगे बात करते हैं टाइपिंग एग्ज़ाम डेट। दोस्तों अगर टाइपिंग के एग्ज़ाम डेट की बात करूँ तो अप्रैल मंथ में आपकी टाइपिंग होना मुश्किल है। आपकी जो टाइपिंग है वो मई मंथ में प्रस्तावित है और मई मंथ में भी एग्जैक्ट डेट उनके पास अभी नहीं है। तो दोस्तों आगे बात करते हैं अदर डिटेल। दोस्तों UPPCL से संबंधित जो भी टाइपिंग से संबंधित एक बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन थी वो आपके साथ शेयर कर दी है। टाइपिंग एग्ज़ाम डेट जो उनके द्वारा है अभी वो मई मंथ में ही है। बाकी एक्सपेक्टेड है, कंफर्म नहीं है अभी उन्हें भी। बाकी जो कोई अदर इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको शेयर कर दी जाएगी। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी वीडियो अगर ठीक लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।